यशोदा भई हैरान चले। आज भगवान कन्हैया बलराम भैया साथ में सब ग्वाल बाल लेकर के चले। यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया तू मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। चले ही मथुरा को भगवान देखेगी यशोदा भई हैरान चले। मथुरा को देखेगी यशोदा भई हैरान। भगवान कन्हैया जब चले तो यशोदा मैया ने कहा लाला तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। पापी कंस ने तुम्हें बुलाया माँ से पूछ जुदा करवाया। पापी कंस ने तुम्हें बुलाया माँ से पूछ जुदा करवाया। पापी कंस ने तुम्हें जुदा करवाया। पापी कंस ने तुम्हें बुलाया माँ से पूछ जुदा करवाया। लौट के चल दी घनश्याम देखी मैया भई हैरान चले। चले ही मथुरा को भगवान देखेगी यशोदा भई हैरान चले। आज भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के बलदाऊ भैया साथ में हैं, रथ में बैठ करके धीरे धीरे चल देते हैं। यशोदा मैया कहने लगी लाला तू मुझे छोड़ करके मत जा, तेरी माँ तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। भगवान कन्हैया ने समझाया मैया तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मामा ने बुलायो है। धनुष यज्ञ हो रहा है, आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे और परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। क्यों रो रही हो? धैर्य धारण करवाया भगवान और आगे बढ़े। अब जब भगवान और आगे बढ़े तो प्रेम दीवानी राधा उसने रास्ता घेर लिया। कहा गोविंद तुमने तो बताया भी नहीं, और ग्वाल बाल लेकर के सब लोग कहाँ चल दिए? मेरे प्रेम में क्या कोई कमी रह गई? क्या कोई मुझसे गलती बन गई? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? जो इतनी बड़ी बात छुपा करके तुम चल दिए हो कन्हैया, तुमने सोच कैसे लिया कि राधा तुम्हारे बिना अकेली रह लेगी? तुम्हारे बिना तड़प तड़प के मर जाऊंगी कन्हैया, जी नहीं पाऊंगी। मैंने तुम्हारे बिना अकेले रहना नहीं सीखा है, जीना नहीं सीखा है। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है गोविंद, मुझे इस प्रकार से छोड़ करके मत जाओ कन्हैया। भगवान कन्हैया ने कलाई पकड़ी है, कहा राधे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों रो रही हो? मेरे मामा ने मुझे बुलाया है,
आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। राधा रानी ने कहा गोविंद पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा लग रहा है कि आप हमसे अलग जा रही हो, अलग हो रही हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने सच्चे मन से तुमसे प्रेम किया है, सच्चे मन से तुम्हें चाहा है कन्हैया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, झूठा वादा कर रही हो और झूठा वादा करके आप जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा क्यों रो रही हो, जितना प्रेम तुम करती हो ना उतना प्रेम हम भी तुमसे करते हैं। राधे रोने की जरूरत नहीं है, धैर्य धारण करवाया है, समझाया है। रथ में बैठ गए गोविंद, ग्वाल बाल साथ में है, बलराम साथ में है, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। कन्हैया ने कहा राधे रोने की जरूरत नहीं है, हम आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। मेरे मामा ने बुलाया है, तुम रोना नहीं। राधा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी है, भागने लगी। कन्हैया झूठा वादा करके जा रहे हो, इसलिए मेरी बात सुनो। और रोकर के वो प्रेम दीवानी राधा बोली, और क्या बोली है शब्द कन्हैया मेरी बात सुनो, जा तो रहे हो। और कहने लगी है कि छोड़ के न जाओ एक कन्हैया, कि छोड़ के न जाओ मोहन पिया, कि हमने तुमको अपना दिल दे दिया, हमने तुमको अपना दिल दे दिया। तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाए, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाए, रो रो के प्यारे हम मर जाए, रो रो के प्यारे हम मर जाए, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाए।
मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी कन्हैया, किसी न किसी बहाने से लौट करके जरूर आ जाना। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आया, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आया, तो किसी और से मिलने को बहाने आया, तो किसी और के मिलने को बहाने आया। आजा वो प्रेम दीवानी राधा बिलक बिलक करके रोने लगी, कन्हैया हमें छोड़ करके तो जा रहे हो लेकिन लौट करके जरूर आ जाना, मुझे इस प्रकार से तड़पता बिलकता हुआ मत छोड़ के जाओ। भगवान कन्हैया वहां से चले जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े और जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो भोजराज कंस का धोबी मिला है। और जब भोजराज कंस का धोबी मिला, नशे में धुत है, भगवान कन्हैया ने कहा कि धोबी भैया, बोले हाँ, बोले कुछ कपड़ों की हमें जरूरत है, बोले कपड़ों की, बोले हाँ, बोले पागल हो गए हो, तुम्हारा चेहरा है कपड़े पहनने के लायक, पता नहीं कहां से ग्वाल बाल चले आए जो ये कपड़े मांग रहे हो, बोले पागल हो गए हो, हम अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, मुझे कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़े दे दो। धोबी ने इनकार कर दिया, कहा पागल हो गए हो,
ये तुम्हारे बाबा की जागीर नहीं है जो तुम कपड़े मांगने के लिए चले आए हो, चले जाओ यहाँ से। भगवान कन्हैया बोले हैं देता है कि नहीं, ज्यादा पी ली, नशे में धुत हो गया, मुझे कपड़े दे दे। तो धोबी बोला है सुनो मेरी बात सुनो। और क्या बोला है कि ओ झोपड़ियों के रहने वाले और मथुरा में सभी यही नहीं, और आसान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। बोले हैं कन्हैया ओ झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी यही नहीं, अब साने न तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। चले आया से तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तो भगवान कन्हैया बोले धोबी नशे में धुत है, बात भी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, मेरी बात सुन। बोले भगवान कन्हैया हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे तो शब्दों पे नालायक चेहरा बदलता है। जब हमने अच्छी तरीके से कहा कि ये वस्त्र हमको दे दो तो इनकार कर रहे हो। धोबी ने कहा चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं है ये वस्त्र पहनने की, ये राजसी वस्त्र हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ।